हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम देखने वाले हैं बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो बहुत से बच्चों को बिगिनिंग में पता नहीं होता। तो ये कंसेप्ट है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। सो बेसिकली जो कंप्यूटर में होते हैं वो सीपीयू होता है, रैम होती है, रोम होता है, इनपुट आउटपुट एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि हमारा कैमरा हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। उसके बेसिक इनपुट्स जाते कैसे हैं टू द कंप्यूटर। लाइक वो मैजिक तो नहीं है ना। लाइक हम कोई भी कीबोर्ड का बटन प्रेस करेंगे और वो स्क्रीन पे दिखेगा, माउस की मूवमेंट करेंगे तो वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। तो वही सब इंटरनली कैसे होता है परफॉर्म, वो आज हम देखने वाले इस बेसिक्स वीडियो में। तो बेसिकली लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सीपीयू ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। सीपीयू दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो सीपीयू इज रेफर्ड एज अ ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। लाइक हम जो सोचते हैं हमारे ब्रेन से, वही काम सीपीयू में होता है। तो सीपीयू में मेनली तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो सारे हमारे लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट, जो हमारा कंट्रोल फ्लो कैसे कंट्रोल हो रहा है, मतलब कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ जा रही है, किस एलिमेंट तक जा रही है, किस रजिस्टर तक जा रही है, वो सब कंट्रोल करता है। वो काम होता है कंट्रोल यूनिट का। और रहते हैं हमारे रजिस्टर्स, जो स्टोरेज का काम करते हैं। तो बेसिकली लेट्स डिस्कस अबाउट द सीपीयू दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो हेयर फर्स्टली व्हाट वी डू इन द सीपीयू प्रोसेसिंग। सो जस्ट बेसिकली हमें पहले एक इंस्ट्रक्शंस फेच करने हैं। लाइक अगर किसी कीबोर्ड से, माउस से या हमारे टच पैड से अगर कोई इनपुट आया तो हमें फेच करना होता है, तो उस प्रोसेस के बोलते हैं फेच इंस्ट्रक्शंस। आफ्टर दैट देयर इज अ प्रोसेस ऑफ, उनको समझना भी पड़ेगा ना कंप्यूटर के लिए, तो वो काम होता है कंट्रोल यूनिट का। तो हम उसको समझते हैं। लाइक आई विल टेल यू इन द बेसिक मैनर। सपोज मैंने कंप्यूटर को एक ऑपरेशन दिया, लाइक डू 3+5। कंप्यूटर को तो सिर्फ सिग्नल्स और जीरो और वन समझ में आता है, उसको 3 और 5 कहाँ समझ में आएगा। तो बेसिकली ये पहले जाएगा सीपीयू के पास। ये सीपीयू के पास जाने के ये सीपीयू के तरफ जाने के बाद उसको ये समझना पड़ेगा, ये 3 क्या है, ये 5 क्या है, व्हाट इज 5, व्हाट इज प्लस, दैट्स इट। एंड देन इट विल गो टू द प्रोसेसर। लाइक ये जाएगा सीपीयू के पास, सीपीयू भेजेगा इंस्ट्रक्शंस एएलयू के पास। लाइक वॉट एवर 3 का बाइनरी होगा, प्लस का जो भी एंड और का ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म होगा, और 5। ऐसे करके एएलयू हमारे पास एक डेटा प्रोसेस करेगा, एक डेटा प्रोसेस होगा। और उसके बाद एक हमें आउटपुट जनरेट होगा जो कि होगा 8, और ये रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद हमें ड्राइवर से सीधा ओएस के बाद स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। तो ये प्रोसेस है सीपीयू की। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसके बाद हम जाते हैं रैम की तरफ। नाउ लेट्स गो टू रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें रैम की नीड क्यों पड़ी होगी? तो इसकी बेसिक एनालॉजी है, जो हमारा सीपीयू होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। हम्म? और जब वो इंस्ट्रक्शंस डेटा की तरफ, तो उसको कोई डेटा मेमोरी से रिट्रीव करना है, तो उसके पास दो ऑप्शन रहेंगे, एक एसएसडी और एचडीडी, वॉट एवर इट इज। उसके पास पहले दो ऑप्शन रहते थे, एक एसएसडी और दूसरा हार्ड ड्राइव। पर हार्ड ड्राइव और एसएसडी उसकी स्पीड मैच नहीं करता था, मतलब सारे ऑपरेशन स्टक हो जाते थे, अटक जाते थे। सो इन दिस केस दे इंट्रोड्यूस्ड रैम। सो रैम बेसिकली होता क्या है, एक बार हम डेटा कॉल करते हैं एसएसडी से, और वो एसएसडी से आने के बाद स्टोर हो जाता है सीधे
रैम में. सो वी कैन randomly access it through its register. Like basically suppose there is a RAM structure. मोबाइल के एग्जांपल लीजिए. अगर आपने मोबाइल में इंस्टा खोला है तो फर्स्ट में होगा इंस्टा, देन यहाँ पे यूट्यूब और अपना व्हाट्सएप. ये आपने खोल के रखा है फोन में. और आपने फोन ऑन किया. अगर आप फिर से इंस्टा ओपन करोगे तो बहुत ही फास्ट लोड होगा क्योंकि वो ऑलरेडी रैम में प्रेजेंट है और सीपीयू के पास उस रैम का एड्रेस ऑलरेडी स्टोर्ड होता है. सो वो बहुत ही फास्ट रिलोड देता है. और अगर समझिए कि वहाँ पे डेटा प्रेजेंट नहीं है इंस्टाग्राम का, तो वो क्या करेगा, सीपीयू कॉल करेगा सीधे अपने हार्ड ड्राइव को और वहाँ से इंस्टा को वापस लोड करेगा रैम में. और ये रैम जो होता है वो टेम्पररी मेमोरी होती है. लाइक आफ्टर अ रिबूट और स्विच ऑफ अ फोन द रैम गेट्स क्लियर्ड. और ये बहुत कॉस्टली भी होती है. सो इट इज इन अ लेस अमाउंट देन अ हार्ड डिस्क. So that is about all about the RAM. So let's go into the more interesting topic, that is the input output devices, how they take the input from the user and go towards the computer. Like we take the first example as a mouse का लेते हैं. लाइक माउस कैसे वर्क करता है. आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, इसलिए वीडियो में बने रहिए. हो सकता है वीडियो थोड़ा बोरिंग बने, पर गुड थिंग्स टेक टाइम्स and sometimes it may be boring, so you need to continue them. Like you can't find the interest in a studies, like funny things, you will get bored. So basically यहाँ पे जो हमारा माउस है, ये माउस में एक नीचे की तरफ एक सेंसर होता है. आई एम एक्सप्लेनिंग द फीचर्स, लाइक हाउ इट विल टेक द एक्स एंड वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स टू मूव. लाइक बेसिकली यहाँ पे एक कैमरा समझिए आप, सेंसर होता है कैमरा, जो पर सेकेंड थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस क्लिक करता रहता है. जब हम माउस का मूवमेंट करते हैं तब तो ये थाउजेंड्स ऑफ पर सेकेंड इमेज क्लिक करने के बाद इसका जो सीपीयू होता है, इसमें एक माइक्रो कंट्रोलर होता है. उसके पास ये मूवमेंट्स जाती है और ये हमें एक्स और वाई एक्सिस पे डेटा निकाल के देता है कि एक्स में इसने +1 मूव किया, वाई में +1 मूव किया, तो इसका पॉइंट यहाँ पे होगा, ऐसा कुछ. और ये डेटा इस फॉर्म में जाता है कि जैसे हम एक पैकेट देते हैं, x इज इक्वल टू 1 +1, वाई इज इक्वल टू +1, राइट क्लिक जो होता है 1 बार किया, ये डेटा हमें माइक्रो कंट्रोलर निकाल के देता है, किसका, माउस का. और ये डेटा नेक्स्ट जाता है हमारे किसके पास, सीपीयू के पास. किसके थ्रू, केबल होगा अगर वायर्ड माउस है. अगर वायर्ड माउस नहीं है तो अगर ब्लूटूथ के वायर जाएगा. तो ये डेटा जाता है हमारे सीपीयू के पास. तो सीपीयू इसको प्रोसेस करता है. तो सीपीयू से प्रोसेसिंग होने के बाद ये जाता है हमारा ओएस के पास, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. ओएस के पास अपने ड्राइवर्स होते हैं, व्हाट वी कॉल्ड इट इनपुट ड्राइवर्स. और ये इनपुट ड्राइवर्स वो डेटा लेते हैं, जैसे कि ये डेटा है, ये इनपुट ड्राइवर के पास जाएगा. और वो दिखाएगा अपने स्क्रीन पे लोकेट करके कि माउस का जो पॉइंटर है वो कितना मूव करना चाहिए. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ माउस मूवमेंट. समझा, सिंपल है सब. तो अब जाते हैं नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ, दैट इज कीबोर्ड मूवमेंट. हाउ कीबोर्ड वर्क्स.
सो बेसिकली जो कीबोर्ड होता है वो हमारा डिवाइड होता है मैट्रिक्स में। जैसे आपने 2D एरे वगैरह पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ये हमारा मैट्रिक्स है। कीबोर्ड का स्ट्रक्चर, कीज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो लेट सपोज ए प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इसका कुछ होगा, इसको पहले नंबरिंग देते थे 0 1 2 3 4 1 2 3। सो हमारा ए का पे आएगा, दैट इज 2,1 पे। टू कॉमा वन पे पॉइंट करेगा। सो इसके बाद क्या होता है, इसका एक जो नॉन ह्यूमन रीडेबल डिजिट होता है, जो सिग्नल होता है, वो जनरेट होता है ऐसे करके। ये फिक्स नहीं होता, ये कंप्यूटर के अंदर की चीज़ है। तो ये सिग्नल मिलता है हमें, तो वो सिग्नल जाता है अभी सीपीयू के पास। ये सिग्नल जाता है सीपीयू के पास ऑफ कंप्यूटर थ्रू द डेटा केबल और वायर्ड ब्लूटूथ, वायरलेस ब्लूटूथ। सो इस सीपीयू के जाने के बाद, सीपीयू के पास जाने के बाद ये जाता है हमारा ओएस के पास वापस। देन ओएस टू ड्राइवर। सो ड्राइवर पे जाने के बाद इसका कन्वर्जन वापस होता है ए में, दैट इज स्मॉल ए। बट ये कंप्यूटर में स्मॉल ए से नहीं होता है, होता है 97 से। ये किससे होता है 97 से, क्योंकि ए का जो एस्की कोड है दैट इज अमेरिकन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्योंकि कंप्यूटर को तो सिर्फ न्यूमेरिकल लैंग्वेज समझ में आती है, तो ये 97 का भी वापस बाइनरी में कन्वर्जन होता है। तो ये जाता है इनपुट ड्राइवर के पास। तो ड्राइवर के पास जाने के बाद ये आएगा हमारी स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे हमें दिखता है वापस ए। तो ऐसे करके हमारा कीबोर्ड जो है वर्क करता है। आई होप यू आर गेटिंग अ नॉलेज और आपको मज़ा भी आ रहा होगा नई चीज़ें सीख के। तो अब हम देखते हैं कि कैमरा कैसे वर्क करता है। सो बेसिकली हमारा जो कैमरा सेंसर होता है जिससे हम फोटोज क्लिक करते हैं, वो कैप्चर करता है हमारा पर पिक्सल डेटा इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। मतलब फोटोन स्टोर होते हैं उसमें, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स या एनालॉग सिग्नल्स, उस फॉर्म में ये डेटा स्टोर होता है। और ये स्टोर होने के बाद जाता है हमारे पिक्सल फ्रेम में। मतलब अगर सपोज कीजिए ये एक 720p का पिक्सल फोटो, तो इसमें टोटल काउंट होगा 720 पिक्सल्स। और एक पिक्सल में होता है आरजीबी काउंट, दैट इज 0 to 255। 1 पिक्सल इज इक्वल टू आरजीबी में देखेंगे तो 0 to 255, 0 to 255, 0 to 255, ऐसा करके सब डेटा स्टोर होता है हर एक पिक्सल के लिए, पर्टिकुलर पिक्सल के लिए। तो वो हर एक पिक्सल के बाद होने के बाद हमें वो जो इमेज है वो इमेज दिखती है। ये जाता है कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर वो हर एक पिक्सल को स्टोर करता है और उसके बाद हमें दिखाता है। If you want the full accuracy, we need to multiply it by we need to get the all pixels, that is 256 into 256, that we get 16.7 million colors in total. It will give us a better quality. So let's see next, that is our microphone.
हाउ माइक्रोफोन वर्क्स। सो बेसिकली मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। जो हम बोलते हैं उसकी वेव्स होती है, उसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स माइक्रोफोन में स्टोर होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल स्टोर हुए जो हमारी वेव्स होती है हर्ट्स के फॉर्म में, वो हमारा माइक हमसे इनपुट में लेता है, वो जाता है सीपीयू के पास। सीपीयू के पास जाने के बाद ये हर्ट्स का जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी वो सब कैलकुलेट होता है इंटरनली, और उसके बाद हमें वॉइस आउटपुट में आ जाता है। दैट सिंपल इट इज़। ये सब बहुत डिटेल्ड है, पर ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का पार्ट है, सो हम उतना डिटेल में नहीं जा सकते। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, आगे बढ़ते रहिए, नया नया सीखते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड फॉर द डिटेल नोट्स विजिट निर्णय.in। थैंक यू।